ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे पहला क्वेश्चन जो था, देखो तीन तीन तरह के क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। उसमें क्या था, बॉडी डायगोनल की बात कर रहे थे ना, बॉडी डायगोनल। और जब बॉडी डायगोनल की बात की थे तो कोई सा भी ले लो, दो बॉडी डायगोनल ए और बी ले लो, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक। अब देखो ए से बी पहुंचने के मिनिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं। ए से बी जाने के, ऑफलाइन क्लास कंफर्म है, चलेगी। और क्लास के बीच में ये बताओ कितना टाइम रहता है, 1 घंटे रहता है, उसमें तुम सब कुछ पूछ लो, ऑफलाइन चलेगी ऑनलाइन चलेगी। क्लास के बीच में पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजें और कैसे दिमाग में आ जाती हैं। ऑनलाइन चलेगी ऑफलाइन चलेगी वो तुम मैनेज जाके जेआरएस से फोन करके पूछो, अनुराग सर सर से ऑलरेडी पूछो मैसेज जो आ गया है मैनेजमेंट काम बल्कि। करता है। सर आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, हाँ। तो देखो ए से बी पहुंचने के, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग। ए से बी पहुंचने के मिनिमम रास्ते, मिनिमम कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा ये देखो, 3। ठीक है ना। कोई सा भी रेजिस्टेंस हो, देखो। अच्छा तो किसी भी रास्ते से जाओ तो तीन तीन रेजिस्टेंस से क्रॉस करना पड़ेगा क्या। अरे देखो तीन ही रास्ते, मतलब जैसे यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। मान लो ये वाला रास्ता एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तुम एक्स वाले रास्ते पे जाओ तो भी तीन से पहुंचोगे, वाई वाले पे जाओ तो भी तीन से पहुंचोगे, जेड वाले पे जाओ तो भी तीन से ही पहुंचोगे। मतलब तीनों रास्ते कैसे हैं, एक जैसे हैं। अरे एक जैसे है ना। अरे वो एक्स वाले पे जाओ, ए से एक्स जाओ, Yes, चाहे sir. ए से जेड जाओ, चाहे ए से वाई जाओ, मिनिमम तीन रेजिस्टेंस के थ्रू तुम पहुंच जाओगे बी पे, ठीक है। जैसे यहाँ से जेड से चले तो ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, जेड से इधर गए इधर गए इधर गए, एक्स से इधर गए, फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, ये एक्स से ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। तो तीन रास्ते से पहुंच जा रहे हैं, वाई पे गए ऐसे गए, ये ऐसे जाके ऐसे आ गए, ठीक है ना। मिनिमम 3 समझ या पा रहे हैं? मैक्सिमम कितना भी हो सकता ठीक है ना। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं, मैक्सिमम में तो तुम पूरी जिंदगी इसमें घूमते रह जाओ, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो तीन है। मिनिमम है, ठीक है ना मैक्सिमम ये। 7 है। अरे मैक्सिमम तुम घूमते रहो ना उसी में, कौन रोका है, इनफाइनाइट। घूमते रहो एक ही एक बात पे कई नहीं बार सर, चले मतलब जाओ। वापस क्यों आ जाएंगे, मतलब उसी रजिस्टर पर। सर वो बिना रिपीट के बताओ। Yes, अच्छा बिना sir. रिपीट किए, ठीक है। चलो ये तो हो गया। उसके बाद इसका मतलब जब तीनों रास्ते अगर एक जैसे हैं, तीनों रास्ते अगर एक जैसे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आएगी ना वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो करंट आएगी, मान लो कि यहाँ से करंट आ रही है आई, यहाँ से करंट अगर आई आ रही है तो वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, I/3, I/3 और I/3, ठीक है। ये क्लियर है। अब जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस था, दूसरा जिसमें हम फे, फेज डायगोनल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, फेज डायगोनल की बात कर रहे थे, वहां पे देखना। यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए है बी, ठीक है ना, ए और बी। अब देखो ए से बी पहुंचने के जैसे स्टार्टिंग में सब, मतलब किसी भी जंक्शन से, मतलब किसी पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो तीन रास्ते हमेशा मिलते हैं। फिर से भाई तीन रास्ते, मान लो ये पॉइंट दे दिए एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है ना। अब देखो ए से बी अगर तुम जा रहे हो एक्स के थ्रू होते हुए तो दो रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब तुम ए से बी वाई के थ्रू जा रहे हो, देन अगेन यू हैव टू क्रॉस टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब अगर एक्स एक्स वाले पे जाते हो, ठीक है, तो दो दो रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे, वाई वाले से जाओ तो भी दो रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन जेड वाले से जाओ तो दो के थ्रू नहीं पहुंच पाओगे। अरे नहीं पहुंच पाओगे ना। अब देखो जेड वाले से जाके देख लो, ठीक है। 3 ये रेजिस्टेंस चले एक दो, 4 resistance cross अरे करना। 1 2 3 4, कम से कम चार, 4 रजिस्टर। ठीक है। यस कैसे लो, अच्छा 1 2 3 4, ठीक है ना। एक 1 2 3 4,
ठीक है ना। इसका मतलब AZ वाला रास्ता AX और AY से अलग है, AX और AY बिल्कुल एक जैसे हैं और AZ बिल्कुल अलग है। अरे क्लियर है ना। इसका Yes, मतलब sir. जब यहाँ से करंट आएगी आई, जब यहाँ से करंट आएगी मतलब ए से जब करंट एंटर करेगी, जब ए से करंट एंटर करेगी आई, तीन रास्ते मिल रहे हैं, दो बिल्कुल सिमिलर हैं, तीसरा उन दोनों से अलग है। तो जो दो बिल्कुल सिमिलर है उनमें सेम करंट जाएगी और जो तीसरा अलग है उसमें अलग करंट जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक ही करंट भेज दिए I1 सपोज, और यहाँ पे भी I1, और यहाँ पे कुछ I2 भेज दो या I-2I1 भेज दो, I2 भेज दो या I-2I1 भेज दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं I-2I1, या कोई कहेगा I2 भेजना चाहेंगे तो I2 भेजो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। तो Yes, sir. वापस जब करंट Yes, बी sir. में एंटर करेगी, जब वापस से बी में करंट, मतलब जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी एग्जिट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब ए से एंटर कर रही थी, देखो एक्स वाले में करंट I1 की गई थी, A to X में I1 गई थी, तो B to X से I1 ही तो निकलनी चाहिए ना, B to X में से I1 ही तो निकलनी चाहिए, तो यहाँ से I1 निकल जाएगी, ठीक है, और Y से B में भी I1 निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और सिमिलरली ये वाला जो था, ये वाला ऐसे यहाँ से कितनी चली जाएगी, I-2I1, जो तुमने AZ ने भेजा था वही यहाँ से वापस आ जाएगी, ठीक है ना। यही तो सर, यही तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किए थे ना, उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी क्लियर हुआ है कुछ? अरे हुआ है ना, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यही तो काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये वाला जो था, ये वाला जो वायर था कौन सा, इसको अगर मिटाएंगे देखो इसमें पूरा मिट जाता है। दिक्कत ये है इसमें, इस ऐप के साथ प्रॉब्लम है कुछ। ये वाला देखो, ये वाला हटा सकते हैं और ये वाला भी हटा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक है। अरे ये हट गया, उसके बाद इस सर्किट में कुछ बचा थोड़ी था, जिसमें करंट जा ही नहीं रही है उसको हटा दो, ठीक है। अब आ जाए तीसरे पे, अब आ जाए तीसरे पे, Yes, ये yes, समझ sir. में आया है ना। Yes, sir. Yes, sir. तीसरे वाले में देखो तुम्हें फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। थर्ड पे आ रहे हैं, थर्ड वाले में किसके बीच में निकालना है, दो एज के बीच में निकालना है, ठीक है ना, दो एज, ठीक है। चलो एज बना लें यहाँ पे, ये ए है, कहाँ पे ए है, यहाँ पे ऐसे ए, और ये मतलब जा रहा है बी, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये दो एज हैं। फिर से वही देखो, करंट आ रही है ए से, ऐसे आई इंटर कर रही है और बी से आई एग्जिट करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ लगाना भी नहीं दिमाग। अब देखो यहाँ से जब तुम निकले तो यहाँ फिर से तुम्हें दो रास्ते दिखाई दिए, मतलब तीन रास्ते हैं, ठीक है ना। एक तो ए से बी सीधे सीधे चला जा रहा है, मान लो इसको एक्स दे दो नाम, एक्स सर सारे आई जरूरी है वाई, मतलब इसी वाले में आई जाए सारा, किसमें सब आई जाए, ये किसमें एबी जाएगी वाले अगर? में, एबी वाले में। Yes, से sir. आई जारी जरूरी है। अरे ए से जो करंट एंटर करेगी वो एग्जिट भी तो करनी चाहिए उतनी, उससे कम थोड़े एग्जिट अच्छा करेगी, अच्छा, ओके ओके सर, उसका ओके सर। पाथ डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, सर एक्स मेरे वाई को जेड, लगा ठीक कि है आपने ना। मतलब आई एक ही आई एज पर निकलेगी। सारा आई भेज दिए, वही मैं सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, अब ये बताओ, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम वाई वाले पे गए, तुमने वाई वाला रास्ता पकड़ा, तुम मान लो सपोज ए से वाई पे गए, ठीक है, जब तुम वाई से वाई वाले रास्ते को पकड़ के बी तक जा रहे हो तो कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ रहे हैं मिनिमम? तीन तीन थ्री। तीन। एक, दो, तीन, ठीक है ना। अरे इतनी तो क्रॉस करने पड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। और जेड वाले से जा रहे हो तो उधर भी देखो, थ्री। एक, दो, तीन, ठीक है ना, तीन। इसका मतलब जो आई और मतलब ए और जेड और ए आई और बाई वाई, 3 ये में ब्रेक दोनों, होगा। अरे आई बाई 3 में कैसे ब्रेक हो जाएगा? अरे आई बाई तीसरा minimum सेम एक बात नहीं है। बताओ, ए बी वाला, अरे मेरी बात सुन लो, अरे I1 मेरी I1 बात हो सुन जाएगा। लो, अच्छा ए वाई एक्स, और जेड वाला सेम रहेगा, अरे वाई और एक सेकंड जेड एक वाला। सेकंड, ए एक्स, ए वाई और ए जेड में से ये दोनों सिमिलर हैं, यस अरे सर। यही दोनों तो सिमिलर हैं, ए एक्स इनके सिमिलर Yes, नहीं sir. है ना, ए एक्स में हाँ अलग सर, करंट जाएगी, ए वाई ए जेड में सेम करंट जाएगी, ठीक है ना। सर आई बाई 2 और उसके बाद ये आई बाई 6 जाएगा।
अरे इसमें मान लो सपोज I/2 क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हें कैसे पता कि आधी करंट उसमें चली गई, I की I/2 कैसे चली गई, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चला AY में आधी करंट गई? और नहीं सर नहीं। AY में तुम सपोज मान लो भेज दो I1, ठीक है ना, I1, तो AZ में भी तो I1 ही जानी पड़ेगी। अरे जानी पड़ेगी ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, यस तो सर। बताओ AX में कितनी जाएगी? सर रिकॉर्ड हो रहा अरे है ना? I minus अरे 2 I1. I minus और Minus 2 I I minus I1. 2 minus 2 I1, I minus 2 I1, I Yes, sir. minus 2 I1, यही तो जाएगी ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अब देखो ये दिमाग में मत बैठा के रखो कि रिकॉर्ड हो रहा है बाद में सुनेंगे, ठीक है? कोशिश करो कि अभी समझ जाए इसको, ठीक है ना? यस नहीं तो सर। सपोर्ट मिल जाता है, तो जैसे सपोर्ट पद मिल गया, जैसे तुम्हें पता है कि हम बाद में कभी सुन लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है? हाँ Yes, तो sir, देखो है। एक ये हो गया। Yes sir. अरे मैंने देख लिया, कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया, नाम तो टाइप करके देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, Sir, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब क्या कह रहे थे, हाँ तो अच्छा नोट्स बनाने के लिए, हाँ नोट्स तो हम तुमको देंगे, ठीक है ना? नोट्स परेशान मत हो, ठीक है ना? नोट्स देंगे, उसमें परेशान मत हो। तो क्या कौन कह रहे पूछ- थे? अरे कोई नहीं, देखो एक्स और मतलब सॉरी AX और AZ करंट सेम गई, AX और AZ में करंट सेम गई, ठीक है ना? यस ठीक है, क्लियर है? और AX में सर AY और AZ में हाँ AY AZ में करंट सेम गई, ठीक है? दोनों में I1 करंट सेम कर दी, ठीक है? दोनों में यहाँ पे भी I1 कर दिए और यहाँ पे भी I1 कर दिए, और जो बची हुई थी वो AX में सेंड कर दिए, जो कि कितनी थी? I minus 2 I1, ठीक है ना? I minus 2 I1, क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, सर yes, sir. यस ठीक है सर। ना? Yes, sir. अब तुम्हें Yes, क्या sir. करना है? देखो अब उसके बाद देखो कि वापस, अब करंट को वापस भी तो लाना है, इसमें करंट को वापस लाओ जरा। करंट देखो AZ में I1 गई थी ना, AZ, अब इसको नाम चाहे तो और रख लो, यहाँ पे नाम क्या रख लो, XYZ रख लिए थे, PQR रख लें, सर I1 की जगह पर हम लोग I को रख के देख सकते। I1 की जगह पे 2I1 को, 2I1 को नहीं सर, मतलब I1 का कोई मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे I के टर्म्स में। अब सम एक मिनट, क्या कह रहे हैं? I1 को हमने एक बार फिर से बोलना है, निमेश क्या बोले थे? कुछ और ध्यान में कहीं और था, बोलो फिर से, बोलो यार। यहाँ तो दो वेरिएबल बन गया ना, तो उससे कैसे करेंगे? अरे करेंगे ना, तो जितना वेरिएबल बनेगा उतना इक्वेशन लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, Yes, sir. ओके ठीक है ना? सर। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर लिए, हाँ ये हो गया XYZ, और भी नाम रख लो यहाँ पे, P, इसका नाम रख लो कितना, Q, ठीक है ना? इसका नाम रख लो Q, इसका नाम रख लो R, और कुछ बचा यहाँ पे S, ठीक है ना? तो देखो हाँ, अब AY से जो करंट एंटर की थी, AY से जितनी करंट एंटर की थी, क्या उतनी करंट PX से वापस जानी चाहिए? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो यहाँ से I1 yes. वापस चली जाएगी, देखो I1 ऐसे वापस यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ से I1, स्मॉल I1 लिखे थे क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्मॉल I मतलब समझ जाओ, ठीक, कैपिटल I है ये, ठीक है? जो भी लिख लो, छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, क्या है? ये I1 हो गया, ठीक है ना? और एक और बचा है क्या? एक और बचा है, हाँ, S और X से क्या यहाँ से I1 एंटर करनी चाहिए? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक की बात क्लियर है ना? सर ये ZR में नहीं जाए. यस सर। सब में जाएगी जाएगी जाएगी, आ रहे हैं अभी उस पर आ रहे हैं। पहले तो हम जो सब में करंट जाएगी। एंटर कराए, हाँ सब में जाएगी, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद Z वाले पॉइंट पे कितनी करंट पहुंची थी? I1 Z वाले पे कितनी I1 पहुंची थी? वो I1 जब यहाँ पे पहुंचेगी, उसको दो पाथ मिलेंगे, ठीक है ना? और I1 दोनों by पाथ में क्या होगी? अरे नहीं, दोनों पाथ एक जैसे नहीं Divide. हैं, yes दोनों बढ़ पाथ एक जाएगा. जैसे नहीं है, ठीक है ना? इसमें और अलग करंट जाएगी, यहाँ पे मान लो सेंड कर दो कौन से बात नहीं है? Z वाला जो जंक्शन है, Z वाला जो जंक्शन है, ठीक है, वहां से ZS और ZR दोनों अलग अलग है ना?
Yes, अरे sir. दोनों सेम है Yes, कि sir. अलग अलग हैं? अलग Yes, अलग sir. से Z अलग से है। B पहुंचना चाहते हो, अगर Z से B, तो Z से S जाओगे, S से B चले जाओगे, ठीक है ना। लेकिन Z से R जाना पड़ेगा, R से Y जाना पड़ेगा, Y से मान लो P जाओगे, फिर P से Q जाओगे, तो अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, R से Q नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं? R से Q भी जा सकते हो, अरे हाँ Q भी चले जाओ, ठीक है ना, कई सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, कई सारे रास्ते हैं। आर से सब क्यों ही तो जाएंगे। सर वॉइस आ अरे जा रही है। ये देखो, ये कह रहे हैं Z से यहाँ से ऐसे चलो, फिर R से Q चलो, तुम्हारी मर्जी, Q से P चलो, P से X चलो, ठीक है। ये Z से ऐसे चलो, नहीं सॉरी, ये ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, ऐसे चले, अरे सेम ही तो रास्ता है ना, नहीं समझे? Yes, sir. लिखना समझ लिखना गए। पड़ेगा कि समझ गए? लिखना नहीं पड़ेगा ना। No, sir. No, मतलब ये कहने का मतलब है, जब करंट Z वाले जंक्शन पे पहुंची तो वहां पे वो ZS और ZR में अलग अलग जाएगी या सेम जाएगी? अलग अलग। अलग सर अलग अरे जाए। दोनों रास्ते अलग अलग हैं, अलग अलग। दोनों रास्ते अलग अलग है तो करंट अलग अलग जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग करंट चली गई, मान लो इसमें चली गई I2, तो बची हुई करंट इसमें चली गई I1 माइनस I2, ठीक है। अब देखो Y वाले पे आ जाओ, Y वाले पे फिर से I1 आ रही थी, Y वाले पे I1 आ रही थी, तो बताओ YP में कितना जाना चाहिए? YP में कितना जाना चाहिए? अरे सर जितना क्या ZS में क्वेश्चन? गई थी, I1 I2 जाएगी ना, अरे I2 जाएगी ना, YP। I1 plus I1 minus. अरे देखो ये वाला वायर देखो, Y Yes, sir, जंक्शन को I2 देखो, जाएगी। Y जंक्शन, Y जंक्शन को देखो, Y जंक्शन को, अरे Y जंक्शन दिख रहा है ना, yes ये जो Yes, sir, Y I2 जंक्शन था, यहाँ से करंट अगर आ रही है I1, तो इधर में कितना जाएगी? ये P वाले में, ये P हो गया और ये यहाँ पे R हो गया, तो YP में I2 ही जाएगी ना। I2 अरे जाएगी। जैसे Yes, sir. क्यों I2 जाएगी? क्योंकि तुमने ZS में I2 क्यों? भेजा था, अरे ZS में I2 भेजे थे ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। सेम है। सर समझ गए। ये दोनों पैरेलल है सर एक बार फिर रिपीट कर। अच्छा ठीक है, नहीं आया, ओके। अरे वो लग रहा है इसी में निकल जाएगी क्या क्लास आज? नो सर। सर इससे आसान से R जाएंगे, R से Q, Q से S और S में जाके अरे I1। ये बताओ, हाँ बता रहे देखो, जब Z वाले जंक्शन को ध्यान से देखो, Z वाले जंक्शन को ध्यान से देखो, Z, ठीक है। Z से जब तुम्हें कहाँ पहुंचना है, B पे पहुंचना है, या उसको क्या बोल रहे हो, B ही बोल रहे हैं, या X बोल दो, ठीक है ना। Z से X पहुंचना है, X या B एक ही है ना, अरे X और B एक ही पॉइंट है ना, कि अलग अलग नहीं है? हाँ सर। यस सर, एक ही है। ठीक है ना। तो Z से तुम्हें X या B पहुंचना है तो कैसे जाओगे? पहले जाओगे S पे जाओगे, फिर X पे चले जाओगे, खत्म। अरे खत्म, ठीक है। Yes, sir. लेकिन Z Yes, से, sir. अब Z से सपोज दूसरे पॉइंट पे, Z से जो मान लो सपोज तुम ये S वाले पे गए, ठीक है, अब तुम्हें मान लो Z से B फिर से पहुंचना है, X या B, तो कैसे जाओगे? दूसरा वाला जो नीचे वाला वायर गया है उसमें कहाँ जाओगे? Z से R जाओगे, ठीक है ना, R जाओगे, R से सॉरी Z से, यहाँ पे दिखाई देते हैं, Z से R Q जाओगे, से S या और S से X जाएंगे। Z से R गए, R से तो मान लो Q जाओ, ठीक है, Q चले गए, Q से P जाओगे, Q के बाद P और S दोनों में जा सकते हैं, किसी में भी। हाँ कहीं भी चले जाओ, हाँ कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। उसके बाद P से X में चले जाओगे ना, ठीक है। इसका मतलब जो Z से S वाला पाथ था और Z से R वाला पाथ, वो दोनों अलग अलग था। यस सर। अरे जो Yes. नीचे जो Z Yes, वाला sir. वायर, जो Z वाला जंक्शन है, उसमें करंट जो Z से बचेगी R वो तो मतलब अलग सर अलग, उस पूरे पाथ में बहुत ज्यादा हाँ पूरे पाथ रेजिस्टर की आ बात कर जाएगा। रहे हैं। Z से S हाँ, में बस हाँ। एक ही तो आ रहा है। अब कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं, बस बताने का मतलब है कि दोनों पाथ अलग अलग है तो दोनों में करंट भी अलग अलग जाएगी, ठीक है ना। तो Z से S में करंट हमने सेंड कर दिया I2, और यहाँ पे करंट सेंड कर दिया I1 माइनस I2, जो बची हुई हाँ करंट, सर, ये समझ में आ ठीक गया। है ना।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो देखो जैसा जैसा पाथ ए से जेड है वैसा ही तो ए से वाई वाला भी था ना। अरे जैसा यस सर। ए से जेड Yes, sir. था यस सर। ये सिमिलर है यस सर। वाई ए से वाई वाले पाथ सेम में। चला जाएगा I2। Yes, sir. यस सर। तो जैसे हम जेड पे करंट को डिवाइड किए वैसे ही वाई पे भी तो करंट को डिवाइड करेंगे। यस सर। अरे सही है ना, Yes. वही काम किए थे Yes, जो sir. जेड पे किए थे वही वाई पे करेंगे ना अब तो, ठीक है ना। तो जेडएस पे देखो I2 भेजे तो जो जेडपी पे I2 भेज देंगे। जेडएस पे अगर I2 सेंड किए थे तो जेडपी पे भी तो I2 सेंड कर देंगे। हाँ सर। सॉरी एक मिनट, क्या बोले, Sir, जेडएस पे अगर YP. I2 Sir, सेंड किया तो YP. वाईपी पे YP वाईपी पे I2 सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे करंट कितनी आई थी, I1 आई थी ना, I1। तो यहाँ कितनी चली गई, I1 माइनस I2। अब तो क्लियर है Yes, ना। sir. Yes, यस sir. सर। अब आर वाले जंक्शन को देखो, ऊपर से आ रही है I1 माइनस I2 और लेफ्ट से आ रही है I1 माइनस I2, मिलके कितनी बन जाएगी, 2I1 minus 2 2I2। टाइम्स ऑफ 2I1 यस सर। 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। तो यहाँ पे करंट ऐसे भेज दिए 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2, ठीक है। हाँ, अब ये जो तो एस वाले जंक्शन को देखो, एस पे दिखा देते हैं, बना देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ ही गए होगे। एस वाले जंक्शन को जरा ध्यान से देखो, ये है ऐसे, ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है। ये था मान लो तुम्हारा, ये एक्स था, ये एस था, ये जेड था, ये क्यू था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर से कितनी करंट आ रही है, नहीं ऊपर कितनी करंट जा रही है, I1। अरे I1 तो जा रही है। I1। यहाँ से कितनी आ रही है, Yes, sir. I2। बताओ SQ में क्या जाएगी, SQ में करंट I1 बता दो। minus I2। I1 minus आएगी I2. या जाएगी, आएगी या जाएगी, आएगी। सर आएगी. I1 माइनस I2। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी बताना, करंट जंक्शन, करंट लूप वो लगाएं, हमको नहीं आया. KCL लगाएं, किरचॉफ्स करंट लॉ। चलो ठीक है, मान लो कि एक करंट आ रही है, एक यहाँ पे मिनट। X आ रही है। अरे सर, मान लो एक- X आ रही है, आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है, तो आने वाली करंट कौन कौन सी है। अब देखो X को हम आने वाली माने, हो सकता है कोई Yes. जाने वाली भी मांग सकता था, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी। सर तब ठीक है भी ना? सही आता ना। हाँ तब भी सही आता, बिल्कुल सही आता, एकदम 100% सही आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, X सर प्लस I2 इज इक्वल टू I1। हाँ बताओ बताओ बताओ। तो X इज इक्वल टू आ ये जाएगा I1 YP माइनस में I2। I2 कहाँ से जा रहा है? कहाँ पे, Y और YP P के में। बीच में I2 कैसे जा रहा है? अरे वही तो वही समझाए तो सर अभी। बताएं. के बराबर है इसलिए. जैसे ZS में करंट गई थी वैसे YP में करंट जाएगी, जैसे ZS में जाएगी वैसे YP में जाएगी। क्यों सर? सिमिलर पथ है। अभी सर बताएं. थोड़ी देर पहले कहाँ थे अभी, सर सुन ही रहा था। 5 मिनट में यही तो बता रहे थे ना, यही तो बता रहे थे पिछले 5 मिनट से। सोचो तुम लोग क्लास 8 में ये क्वेश्चन करने के लिए कह रहे थे, अगर क्लास 8 में ये क्वेश्चन बताते तो तुम्हें समझ में आता, नहीं आता। अभी हम तुम्हें एक और क्वेश्चन को समृद्ध ने क्लास 8 में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन वो जब क्लास 12 में पहुंच जाएगा तो समझाएंगे ना, तो हो सकता है तब समझ में शायद आ जाए, ठीक है। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचो जो क्वेश्चन अभी तुम्हारे लेवल के एकदम बाहर है। समृद्ध ने क्लास 8 में क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो शायद 12th में बताएं तो समझ में आ जाए। कौन सी चीज का सर? स्टार डेल्टा था? नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। एक तो तुम्हारी क्लास में कौन है, नूरुल हुदा, चलो ठीक है। निकाल दीजिए. सर उसको हटा दीजिए। अब कितनी बार हटाएं, सर वीडियो ऑन करके बैठ के लिखता रहता है. चलो ठीक है। यहाँ तक ये आगे बढ़े यहाँ से। अब देखो, अच्छा ये पुष्कर तुमने बोला था ना कि करंट की करंट को अगर उल्टे डायरेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा। लो एक्स को तुमने बोल दिया कि मतलब लो हम करंट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, किसी ने बोला कि नहीं हमको क्या पता करंट किधर जा रही है, तो तुम क्या सर दोगे तो इधर जा रही है, PQ में प्लस हो जाएगा। ठीक है ऐसे ले लो।
तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे I2 प्लस एक्स I2 इज इक्वल टू I1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2 माइनस I1। I2 ठीक minus है ना? I1. I2 माइनस I1। अब देखो ये I2 माइनस I1 तुम्हें नहीं पता ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना? Yes sir. वो जब सॉल्व Yes. करोगे ना तो अपने आप वो इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव, जैसे कि अभी हमने I1 माइनस I2 लिया, ठीक है ना? सर अभी हमने I2 कहा I1 में I1 तो पता माइनस ही है I2। कि कौन बड़ा है। हाँ, I1 I2 में तो पता है कि कौन बड़ा है, ठीक है? तो इसलिए I1 माइनस I2 में लिख लिया। ये अगर सपोज I2 माइनस I1 आ जाता तो इसका मतलब I1 तुम्हें पता ही कि I2 से बड़ा है। अरे तुम्हें पता है ना, तो इसको हम लिख Yes, सकते हैं Yes, sir. माइनस ऑफ Sir. I1 माइनस I2। हाँ 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 हाँ। सर अगर Thank you, ये thank you. ZS जो है सर उसका YP के जैसा ही है, तो सर AX का भी सर RQ जैसा होना चाहिए सर, लेकिन उसमें I माइनस 2I1 है, इसमें 2 इंटू I1 एक माइनस मिनट एक I2 है। मिनट एक मिनट एक मिनट फिर से बोलो पहले तो तुम्हारे। हाँ बताओ फिर से बोलो क्या कह रहे हैं? और अगर ZS और YP सिमिलर है तो सर ये AX और RQ भी सिमिलर होना चाहिए, लेकिन उनमें तो डिफरेंट A- करंट जा रहा AX है। और AX RQ सर पहले ही बताए थे वो पाथ डिफरेंट है उसका। AX और RQ सेम कैसे हो सकते हैं? अब देखो तुम तो ये ये देखो वाला तो बैटरी किस टर्मिनल के क्रॉस लगी ये देखो ना, सर बैटरी के ZR लगाने के तक तो ऊपर सर डिपेंड समझ में करता आ है गया क्या? था कि सर I1 माइनस I2 हुआ है, लेकिन उसके बाद वाला नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ। देखो अभी क्लास एंड हो जाएगी, हमको लगा था 40 मिनट में एक क्वेश्चन तो बता ही लेंगे, खत्म हो जाएगी, फिर से शुरू से बनाना पड़ेगा। कितना टाइम हो रहा है अभी? 36 निमेश को पर्सनली बता 6 दीजिए। मिनट Yes. ये बताओ बैटरी के लगाने के ऊपर डिपेंड करता है करंट कैसे जाएगी। अभी जैसे कि हम जब वो लगा जब बॉडी डायगोनल पे कर रहे थे तो करंट सब में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिए थे ना, यस सर। और जब फेज डायगोनल पे कर रहे थे तो दो वायर में सेम करंट भेजे थे, तीसरे में अलग भेजे थे। डिपेंड करता है Yes, बैटरी कैसे लगी है, ठीक है? ये नहीं कि ए बी और RQ एक जैसे हैं, AX और RQ जो कह रहे हैं AX और RQ एक जैसे यहाँ पे देखना, लेकिन बैटरी किसके क्रॉस लगी है? AX के क्रॉस ही तो लगी है ना, RQ के क्रॉस थोड़ी लगी है कि वहां पे सर करंट ऊपर से AY से I1 आ रहा है और नीचे ZR से I1 माइनस I2 आ रहा है, तो YR से I1 माइनस I2 कहाँ से मतलब आएगा? फिर से बोलो क्या बोले, फिर से सर बोलो। ये I1 ये सॉरी AY में I1 जा रहा है AY और हाँ जा रहा हाँ है, सर, और ZR से I1 माइनस I2 जा रहा है सर, ये ठीक है, लेकिन YR में I1 माइनस I2 कहाँ से जाएगा, ये बस समझा दीजिए। YP में I2 जा रहा है ना। YP में Y और R में I1 माइनस I2 कैसे जा रहा है? यस सर। जब AY में करंट अगर I1 आ रहा है तो जैसे हमने ZS में करंट सेंड किया था I2, वैसे ही YP में भी तो करंट सेंड कर सकते हैं I2। ये दोनों पाथ तो सेम है, एक जैसे हैं ना। जो हमने ZS के साथ किया था वही तो YP के साथ भी कर सकते हैं ना, जो ZS के साथ किए थे वही तो YP के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ZS में, अब सपोज ZS में तुमको जो भेजते वही तुम्हें YP में सेंड करना पड़ता, क्योंकि Z से चल के B पहुंचना और Y से चल के B पहुंचना, मिनिमम रास्ते की बात कर रहे हैं, एक ही मतलब बिल्कुल सेम पाथ है। अच्छा ये सही वाला बात पहले ही बता दिया तो समझ में आ गया होता कि दो ही अरे हम रेजिस्टेंस दोनों बताए थे पार्ट में। हम पहले ही बताए थे, नहीं सर, मतलब कब से बोले ये थे हम कि दूसरी इसमें तीसरी I2 बार जाएगा बता रहे I2 हैं। जाएगा, तो ये वाला नहीं समझ में आ रहा था क्यों जाएगा। अगर मतलब एक बता देते कि दो ठो है तो समझ में आ गया होता पहले ही, यहाँ से समझ में आ गया। तो सर यहाँ I2 जा रहा है तो नीचे I1 माइनस I2 जाएगा, तो RQ में 2 इंटू I1 माइनस I2 चला जाएगा, दोनों का सम। चलो ठीक है, 1-2 मिनट बचा है, वैसे एंड हो जाएगा तो फिर से तो बनाना ही पड़ेगा। तो SQ में 4.5 मैंने करंट 4 बोला मिनट के कितना? बढ़ा दीजिए। सर I1 माइनस 4.5। I2। अरे ये हो नहीं पाएगा सॉल्व ना इतनी जल्दी, तो देखो इसमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा अभी। यहाँ पे इक्वेशन सर I1 पहले कहीं माइनस और I2। लिख लीजिए सर, जो भी है। अरे जब पहले करंट डिवाइड करेंगे तब तो इक्वेशन लिखेंगे ना, तुम्हें यहाँ पे KVL लगाना है, ठीक है? यहाँ पे I1 माइनस I2 चला जाएगा SQ में, ठीक है ना? ठीक है, ये क्लियर है ना? अरे ये क्लियर है यस ना? सर। ZS अब Yes. अब सर X उसमें है बता I1 दो माइनस I2 Q से। जाएगा या सर I1 माइनस I2 आएगा?
अभी तो ये बताए तुम लोग छोड़ दो, एक काम करो, रहने दो, तुम्हारे बस का ये क्वेश्चन नहीं है, एंड करो इसको, ठीक है? नहीं सर, पढ़- नहीं ये क्वेश्चन नहीं I1 बताए। ऊपर जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, तो सर I1 माइनस I2 मेरे जाएगा बस का नहीं है, वहाँ। सॉरी तुम लोग के बस का समझना नहीं, मेरे बस का समझाना नहीं है नहीं ये सर, क्वेश्चन, मेरे ठीक है बस ना? का, सर मेरे बस का है। मेरे बस का नहीं है। अब सर, एक ही चीज बात, सर, समझा देंगे, एक चीज समझ तुम गए एक बार सर, ये एक पूछ पॉइंट रहे हो, एक पर बार जा ये रहे थे। पूछ रहे हो, एक बार ये पूछ रहे हो, एक ही चीज अलग अलग नहीं बार सर, समझ तुम में लोग आ अलग गया। अलग चीज पूछ रहे हो। नहीं, आ गया। अब ये बताओ सिलेबस खत्म करना है या यही पढ़ते रहना है? क्यों एक बताओ तो 9th क्लास में तुम्हें 10th क्लास की चीजें क्यों पढ़ाई जाए? तुम 9th क्लास में 9th क्लास का पढ़ो, जो तुम्हें नहीं नहीं समझ सर, में आ रहा है, जो तुम और क्वेश्चन तुम लोग व्हाट्सएप पे ऐसा पूछते हो जैसा लगता है कि पीएचडी करके बैठे हो। एक ही क्वेश्चन एक बार कोई और पूछ रहा है, फिर कोई और पूछ रहा है, बारी बारी से क्यों पूछ रहे हैं? सर यहाँ मैं ZSQ पिछले और 35-40 मिनट से एक ही ZSX क्वेश्चन में हम समझा लोग रहे हैं, क्या इतना टाइम है? एक महीने तुम लोग को 2 महीने पढ़ाने, मैथ्स पढ़ाने में चला गया। इस तरह का समझोगे तो कोई नहीं समझा सकता, या फिर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस ही करना छोड़ दें, यही कर सकते हैं। नहीं सर, आप डिस्कस अडे- करिए, सर म्यूट कर दीजिए सबको। अब मीट एंड करके करेंगे, फिर से ये सारी चीजें तो फिर से बनानी पड़ेंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सर स्क्रीनशॉट लेके उसमें कर दीजिएगा। PQ में किसी करंट को जाएगी प्रेजेंट I1 करके माइनस उसमें बना I2। सकते हैं ना। अब ये सोचते रहो ये कैसे करंट गई, यस सर, समझ में आ अब ये गया। नहीं टू बताएंगे कि I1 ये माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2। समझ में आ गया सर। तो 2I1 2I1 माइनस I2 डिवाइड हो जाएगा सर Yes, QS sir. में और QP में सर। QS और QP में। QS Yes, में sir. ऑलरेडी I1 माइनस I2 है, तो बची हुई करंट इसमें चली जाएगी I1 माइनस I2। ये पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, यस सर, ये करंट का Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। इसे स्क्रीनशॉट ले अब लीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके करेंगे क्या, व्हाइट बोर्ड फिर से खोलेंगे? बिना व्हाइट बोर्ड किए स्क्रीन शेयर करके कर। यस सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ना, आपके मतलब सर, कहीं सर, सेव जल्दी तो होता ही ले लो होगा। सर। जो आपका टैबलेट है सर, वो कहीं सेव तो होता होगा ना उसकी गैलरी में, उसे खोल कर आप मतलब उसी में बना दीजिएगा। जैसे सर आप HC वर्मा खोल के कभी कभी उसमें करते हैं ना मार्कर से, वैसे ही कर चलो दीजिए। ठीक है, कर लिए, हाँ सर। ठीक है चलो। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस यहाँ तक क्लियर, चलो ठीक है, इसको एंड Yes, करके sir. स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ